नमस्कार। आज हम मेडिसिनल वैल्यू ऑफ स्पाइस एंड हर्ब्स के बारे में देखेंगे। एक्सीलेंस साइंस क्लब की यह प्रस्तुति है। एक्सीलेंस साइंस क्लब विपनेट विज्ञान प्रसार नई दिल्ली के द्वारा संबद्धता प्राप्त साइंस क्लब है, जो विज्ञान गतिविधियों से संबंधित प्रसार में कार्य करता है। उत्तम आहार और उत्तम विचार श्रृंखला के अंतर्गत फूड एज मेडिसिन, यानी हमारे रसोई घर में प्रयुक्त बहुत सारी सामग्री औषधि के रूप में प्रयुक्त की जाती है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। हम बात करते हैं सबसे पहले तुलसी। साइंटिफिक नेम है इसका ऑसिमम टेन्यूफ्लोरम। इसके जो मेन कंस्टिट्यूएंट्स हैं उसमें ओलियनोलिक एसिड और यूजिनॉल है। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीफंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती है और ये एक तरह से नेचुरल एंटीबायोटिक भी है। और हम इसका प्रयोग प्राय घरों में इसका प्रयोग चाय में अक्सर किया जाता है। और इट एक्ट एज ए नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर, यानी ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और बहुत सारे इन्फेक्शन से हमारी रक्षा करने में मदद करती है। तो जो तुलसी है वो बहुत ही अ, उपयोगी होती है हमारे लिए। दूसरा हल्दी या टर्मरिक। इसका साइंटिफिक नेम है कुरकुमा लोंगा। इसके मेन कंस्टिट्यूएंट्स यानी घटक हैं टर्मेरिक और करक्यूमिन। इसमें एंटीबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। इसका उपयोग हृदय रोग, अर्थराइटिस आदि रोगों में किया जाता है। और कहीं आपने देखा होगा कि कहीं चोट लग जाती है तो हम दूध में हल्दी मिला करके भी प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हल्दी देती है हमको। इसके बाद अदरक या जिंजर। इसका साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नेम नाम है जिंजिबर ऑफिसिनेल। इसके जो मेन घटक या मेन कंस्टिट्यूएंट्स है वो है जिंजीबेरिन और करक्यूमिन तथा जिंजिरोल। और इसमें बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज यानी बहुत सारी औषधि गुण पाए जाते हैं। इस कारण इसका उपयोग नोजिया यानी वोमिटिंग या जी मतलाना में किया जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग ऑस्टियो अर्थराइटिस, डायबिटीज, माइग्रेन, हेडेक आदि में भी किया जाता है। और यह जो है चाय में प्रमुख रूप से प्रयुक्त की जाती है। चाय में अदरक जो है हम पीते हैं। साथ ही इसको सुखा करके इसका जो पाउडर है वो सब्जियों में जो है प्रयुक्त किया जाता है। लहसुन या गार्लिक साइंटिफिक नेम है एलियम सटाइवम। इसके जो मुख्य घटक हैं यानी इसमें तो सल्फर कंपाउंड्स पाए जाते हैं जैसे एलिन, एलिसिन। साथ ही कुछ एंजाइम्स जैसे एलिनेज और ऑक्सीडेज, ऐसे कई एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। बहुत सारे मिनरल्स भी इसमें पाए जाते हैं। गार्लिक क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। जो कोविड का जो समय चल रहा है जिसमें वायरस जो है अटैक करते हैं, तो इस प्रकार आप ये देख सकते हैं कि इसमें एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होने के कारण ये बहुत उपयोगी है। और इसका उपयोग हम हमारे भारतीय जो है सब्जियों में प्रयुक्त करते हैं। इसकी चटनी भी बनाई जाती है। इट कैन रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और को कम करता है तथा ब्लड प्रेशर को जो है नियंत्रित करता है। तो ये बहुत ही उपयोगी होता है और सब्जियों में इसका उपयोग किया जाता है। सौंफ इसका वैज्ञानिक नाम है
फाइनिकुलम वल्गारे, और इसके जो मेन कंस्टिट्यूएंट्स है उसमें एनिथोल, अल्फा पाइन, बीटा पाइन, कैम्फिन, लिमोनी आदि कई जो है इसमें घटक पाए जाते हैं। इसमें एंटी स्पास्मोडिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है, यानी कि जो जिनका पेट दर्द होता है तो ये उसमें जो है बहुत कारगर होती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी इसमें पाई जाती है। ये क्या करती है? इट इम्प्रूव्स डाइजेशन, हमारे पाचन संस्थान को मजबूती प्रदान करती है, रेगुलेट ब्लड प्रेशर और हड्डियों को जो है ताकत प्रदान करती है। तो इसका उपयोग भी जो है आपने देखा होगा कि अ, सब्जियों में किया जाता है, अचार में किया जाता है, और ये बहुत गुणकारी होती है पाचन तंत्र के लिए। इसके बाद आता है मुलेठी, और जो मुलेठी है इसका बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम है ग्लाइसिराइजा ग्लेबरा, और इसके जो घटक हैं इसमें जो मुख्य घटक पाया जाता है ग्लाइसिरिजिन, इसका घटक होता है। ये भी देखिए इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, यानी हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, डाइजेशन को बूस्ट करता है, और इसमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो मुलेठी को चूसने से जो गले में जो कफ जम जाता है उसमें आराम होता है, और साथ ही ये हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, जो श्वसन तंत्र होता है, उसको भी जो है स्वस्थ रखता है। तो मुलेठी भी बहुत गुणकारी होता है, और ये चूसने से मीठा लगता है। इसके बाद आता है दालचीनी, इसका साइंटिफिक नेम है सिन्नामोमम वेरुम। इसके घटक हैं सिन्नामोन, सिनेमेल्डिहाइड, सिनेमेट और सिनेमिक एसिड। अब इसमें जो गुण हैं, एक तो एंटी डायबिटिक इफेक्ट है, और साथ ही ब्लड शुगर को जो है कम करता है। इसकी आप छाल भी चूस सकते हो, इसका पाउडर भी आप चाय में डाल सकते हो, सब्जियों में डाल सकते हो। और ये क्या करता है? इट कॉजेज द ब्लड फ्लो टू पंप एंड रिलीज सेरोटोनिन। ये प्रकार का हार्मोन होता है, इसका स्रावन बढ़ता है इससे, और हमारी जो वाइटल एनर्जी है, जिसको हम कहते हैं जीवन क्षमता है, जीवन ऊर्जा है, उसको ये बढ़ाता है और स्वस्थ रखता है। तो इसमें इतने अधिक गुण होते हैं कि इसका उपयोग भी हमको चाय में करना चाहिए। इससे जो है हमारा मन मस्तिष्क तरोताजा रहता है। पुदीना या मिंट, इसका साइंटिफिक नेम है मेंथा स्पाइकेटा। इसमें देखिए एक तो मेंथाल होता है, पीपरमेंट होता है, और कैम्फर इसमें जो है पाए जाते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो है मिंट लीव्स हैज पावरफुल एंड रिफ्रेशिंग एरोमेटिक प्रॉपर्टीज, और इसी कारण इसका उपयोग जो है आयुर्वेद औषधियों में किया जाता है। साथ ही इसके प्रयोग से जो है किडनी स्टोन जो है कम होता है। साथ ही जैसे नाजिया यानी जी घबराना, या किसी को सर दर्द है, तो उसमें भी ये पिपरमेंट और अ, जो पुदीना है ये बहुत उपयोगी होता है। काली मिर्च, ब्लैक पेपर, साइंटिफिक नाम है पाइपर नाइग्रम। इसमें पाइन, पाइपरिन, लिमोनी, कैम्फिन, ऐसे कई जो है
घटक पाए जाते हैं। और ये क्या करता है, मेटाबॉलिक परफॉर्मेंस, यानी हमारी जो शरीर की जो चयापचय प्रणाली है उसको मेंटेन करता है। साथ ही यदि शरीर में एक्यूमुलेशन, फैट का एक्यूमुलेशन हो जाता है तो उसको भी ये कम करता है। इसका उपयोग बहुत सारे रोगों में किया जाता है। अर्थराइटिस, अस्थमा हो या स्टोमक यानी पेट की गड़बड़ी हो, ब्रोंकाइटिस आदि कई जो है रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। और ये हमको इन्फेक्शन से भी बचाती है। इसका प्रयोग भी सब्जियों में किया जाता है, साथ ही काढ़े में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और ये बहुत सारे इन्फेक्शन से हमारे शरीर की रक्षा करती है। लेकिन प्रत्येक मसाले की अपनी एक सीमा होती है, उसी सीमा में प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद जीरा यानी क्यूमिन, साइंटिफिक नेम है क्यूमिनम साइमिनम। इसका मेन घटक या कंस्टिट्यूएंट से साइमिन, टर्पेनाइड्स, और इसमें क्यूमिन जो एक वोलेटाइल कंपाउंड्स पाया जाता है जिसके कारण इसकी गंध होती है। और इसमें भी बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, एंटी कैंसर, एंटी बैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती है। डायरिया में इसका प्रयोग किया जाता है, ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी जो है ठीक करता है, और हमारे डाइजेशन को जो है सुधार करता है। इसके बाद नींबू, साइंटिफिक नेम है इसका साइट्रस लेमन। इसमें विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और इसी कारण से ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। इसमें डाइजेस्टिव और लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज पाई जाती है, साथ ही डिटॉक्सिफाइंग एजेंट भी है, यानी हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं, फ्री रेडिकल्स जो इकट्ठे हो जाते हैं, उनको भी जो है ये बाहर करता है। फाइट अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू, किडनी स्टोन, एनीमिया, डाइजेशन आदि कई रोगों में जो है ये कारगर होता है। इसके बाद अजवाइन, साइंटिफिक नेम है इसका ट्रेकीस्पर्मम अमी। इसके जो मेन घटक हैं वो थाइमोल है, ओलिक और लिनोलिक एसिड इसमें पाए जाते हैं। एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज अजवाइन में होती है। इट इज यूज्ड फॉर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, जो है हमारे पाचन तंत्र में जब गैस बनने लगती है हमारे आंत में, तो इस प्रकार जो है इसको खाने से जो है इसका सेवन करने से जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है उसमें सुधार आता है। और इसका प्रयोग भी जो है हम सब्जियों में भी और चपाती में भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेथी दाना, ट्राइगोनेला फोनियम ग्रेकम इसका वैज्ञानिक नाम है। इसमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं उसमें कैल्शियम, जिंक और फास्फोरस पाए जाते हैं। साथ ही विटामिन की बात करें तो राइबोफ्लेविन, कैरोटीन, थायमिन, नाइसिन, विटामिन सी भी इसमें मिलता है। इसमें एंटीटॉक्सिन प्रॉपर्टीज, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है, और हमारे पाचन संस्थान को जो है ये अच्छा बनाता है।
ये क्या इसका जो प्रमुख जो उपयोग है वो देखिए, एक तो ये कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, ब्लड शुगर को मेंटेन करता है, यदि इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करता है, डाइजेशन को अच्छा करता है। और डायबिटीज में जो है इसको गला करके इसका पानी और इसको खाने से जो है आराम मिलता है। तो इस प्रकार से जो है मेथी दाना भी आपने देखा होगा कि हमारे घरों में सब्जी भी बनती है, साथ ही इसका प्रयोग अचार में भी किया जाता है। और जो है मेथी दाना के आप अ, विभिन्न जो है जैसे आपने देखा होगा कि मेथी दाना के लड्डू भी आप खा सकते हो। इसके बाद लौंग, साइंटिफिक नेम है इसका सिजिजियम एरोमेटिकम। और इसमें जो मेन घटक या मेन कंस्टिट्यूएंट्स होता है वो है यूजिनॉल। लौंग में एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है। और इसके प्रयोग से देखिए, इसका भी प्रयोग बहुत सीमित मात्रा में किया जाता है और इसके प्रयोग से भी कफ कोल्ड में आराम मिलता है, अर्थराइटिस में आराम मिलता है। साथ ही रिलीविंग टूथेक यानी जो दांत का जो दर्द होता है उसमें भी इसके तेल और इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये थे आज कुछ ऐसे मसाले और कुछ औषधि पौधों की जानकारी जिनमें औषधि गुण होते हैं और जिनका प्रयोग प्राय हमारे घरों में किया जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम इनके बारे में जानकारी, इनका अध्ययन करें, तो हम पाएंगे कि हमारे घरों में बहुत सारे मसाले ऐसे प्रयुक्त किए जाते हैं जो औषधि गुणों से भरपूर है। और निश्चित तौर पे जब इनका उचित मात्रा में हम उपयोग करते हैं तो बहुत सारे शरीर के रोगों से हम हमारी रक्षा कर सकते हैं। धन्यवाद।